थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। ब्रदर फिलिप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सलाम। सलाम। और आज के दिन भाई अनोख बुल्डाने में गए हैं और फिर भी बोपड़ी कलीसिया के जो सेवकाई है, बोपड़ी कलीसिया की जो बाइबल स्टडी है वो चालू है। और मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले कई महीनों से बोपड़ी कलीसिया के साथ इस प्रकार के बाइबल स्टडी लेने में परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नियमित रूप से प्रति गुरुवार के दिन शाम को बोपड़ी कलीसिया, बोपड़ी असेंबली की बाइबल स्टडी के दिन जो है उसमें हम सब जुड़ जाते हैं। और आपके साथ साथ मैं भी परमेश्वर की वचन का अध्ययन मैं करता हूँ और ये मेरे लिए भी एक सौभाग्यता है कि बोपड़ी स्थानीय कलीसिया के साथ संगति में रहते हुए इस प्रकार के बाइबल स्टडी हम कर सकते हैं। ये केवल और केवल परमेश्वर की अनुग्रह है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस संदर्भ में। और इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमें इस प्रकार से जुड़ाता है और अपने वचन पर मनन करके अपने विचारों को पवित्र आत्मा के जरिए से हमें प्रदान करता है। ये जो पवित्र वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरतमंद है। आज के जमाने में, आज के माहौल में केवल और केवल परमेश्वर का वचन हमें मजबूत कर सकता है। परमेश्वर का वचन केवल इस परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमें ताकत देता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का इच्छा, योजना और संकल्प को हमें विस्तारित रूप से बताता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है क्योंकि वो दैवीय शिक्षक है। हम इंसान की तरफ नहीं देखते कि वो हमें सिखाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुविधा दिया है, उसके पवित्र आत्मा हमारे लिए दैवीय शिक्षक है। तो आइए प्रियो, हमारे बाइबल स्टडी को हम जारी रखेंगे। और मैं समझता हूं कि आज के दिन जो है वो लास्ट थर्सडे, इस साल के जो आखिर थर्सडे, आज नहीं है, अगले गुरुवार है। तो हम इस 2020 साल के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सारे ये साल भर हमें संभाला। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। परमेश्वर ने हमको संभाला प्रियो। सारे प्रकार के आकार विकार, बीमारी और दुष्टाई और बुराई से परमेश्वर ने हमको संभाला। और प्रभु का हम धन्यवाद देंगे कि इस नए साल जो आ रहा है उस साल में प्रवेश करते हैं उसकी आशीष के साथ। परमेश्वर की आशीष जैसा कि हमें 2020 में चलाया, उसी प्रकार से परमेश्वर की आशीष हमें 2021 में चलाएगा। तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं और परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर हमेशा बने रहे। तो हम विचार कर रहे थे प्रियो, आपको याद होगा कि पेत्रस की दूसरी पत्री और उसकी पहले अध्याय में से हम हमारे स्टडी को कंटिन्यू रखे हैं। अनेक अद्भुत बातों को हमने देखे हैं, हमें उत्तेजना देने वाले बातों को हमने देखे हैं। और पेत्रस अपने दोनों पत्रियों में से विश्वासियों को, वो जमाने के 2000 साल पहले जिसके साथ पेत्रस संगति में था, उन
स्थानिक कलीसिया में पेत्रस उन विश्वासियों के साथ एकजुट करके परमेश्वर का सेवा किया और वो बड़ा प्रेरित था। परमेश्वर ने उसको बड़े जोरदार इस्तेमाल किया अपने सेवकाई में। लेकिन जब स्थानीय कलीसिया के साथ वो जुड़ जाता है, वो अपने स्टेटस को नहीं देखता, कि अपने बुलाहट को नहीं देखता, कि अपने कितना वो बड़ा है सेवक परमेश्वर के सामने, वो नहीं देखता। लेकिन मामूली विश्वासियों के साथ वो जुड़ जाता है और कहता है कि आपके जैसा मैं हूं और आप लोगों के बीच में से मैं ऊपर आया हूं और आप लोगों के बीच में से मैं आपके प्राचीन बन गया हूं। और पेत्रस ने याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको आदेश दिया था कि हे पेत्रस, जब तेरा तारण हो जाएगा, तब तेरा नयापन हो जाएगा, तब तो अपने भाइयों को स्थिर करना, दृढ़ करना। पेत्रस का बुलाहट था आत्माओं को सुसमाचार पहुंचाने के लिए और आत्माओं को उद्धार का सुसमाचार, उनको उद्धार में लाने के लिए, उनको बपतिस्मा देने के लिए जगह जगह घूम फिर कर वो प्रचार करके लोग उद्धार पाते थे। लेकिन पेत्रस का दूसरा बुलाहट ये था कि कलीसिया को मजबूत बनाना। और परमेश्वर ने जो गहराई के सच्चाई और रहस्य को पेत्रस को बताया था, उन सत्यों को उस स्थानीय कलीसिया में सिखाना, उसके मसीह में जो भाई जो है, लोग जो है, उनको बढ़ावा करना, उनको बढ़ाना, उनको उनका विकास, उनकी उन्नति और प्रगति के लिए वो प्रयास करना। उसको मालूम था कि वो जमाने के विश्वासियों के जीवन बहुत खतरे में था, विरोधी था बहुत। मसीह में विश्वास में आने के बाद अनेक लोग उनके विरोध में आ गए और ये नया विश्वासी वो थोड़ा सा घबराए हुए थे। पेत्रस कहता है कि तुमको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, तुम विश्वासी हो, नया जन्म पाए हुए हो, तो मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा कैसा मजबूत होना चाहिए। मेरे जीवन में भी ये प्रसंग आया था, लेकिन मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, तब हम मजबूत बन जाते हैं, कमजोर नहीं। तो हमारे विश्वास की परीक्षा होना जरूरी है। और पेत्रस ये भी याद दिलाता है कि तुम ऐसा मत समझो कि परमेश्वर ने तुमको छोड़ दिया। ऐसा मत समझो कि तुम्हारे हाथों से सब चीजें निकल गए, लेकिन ये समझो, इस बात पर सोचो कि परमेश्वर ने तुमको कितना अनमोल चीजों को दिया है। कभी कभी हम भी निराश हो जाते हैं प्रियो। ये विशेष करके ये साल में कई विश्वासी लोग निराश हुए हैं, बहुत कुछ खो गए हैं, बहुत नुकसान हो गया है लॉकडाउन और ये महामारी की वजह से। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है अपने बच्चों का कोई कमी घटी नहीं होने देता। हम इन बातों को देखना चाहिए वचन में से। परमेश्वर ने अनमोल चीजों को हमारे हाथों में दिया है। तो पेत्रस अपने दोनों पत्रियों में से परमेश्वर ने दिए हुए अनमोल बहुमूल्य चीजों के बारे में लिखता है। तो हम इन बातों को देखे हैं और ये बात हमारे लिए लागू है। हमारे लिए भी ये सच्चाई हमारे लिए लागू है। जो पेत्रस उन विश्वासियों को लिखा था, वही सच्चाई हमारे लिए भी। क्यों? क्योंकि दूसरी पत्री पेत्रस की दूसरी पत्री और उसके पहले अध्याय में पेत्रस कहता है कि मैं जो कुछ लिखता हूं, ये मेरे कलीसिया के लिए सिर्फ नहीं है, ये सब विश्वासियों के लिए, सब विश्वासियों के लिए लागू है। इट इज अप्लीकेबल टू ऑल बिलीवर्स ऑफ ऑल जनरेशंस। 2000 साल होने के बाद भी आज पेत्रस जो सच्चाई लिखा था, जिन बातों को वो गहराई सच्चाई को लिखा था, वही सच्चाई में आज उन सच्चाइयों का वास्तविकता में हम आज आनंद लूट रहे हैं, क्योंकि आप और मेरे जीवन में वही सच्चाई है। प्रियो, हम इस वचन में से यही हम सीखते हैं। देखिए पेत्रस की दूसरी पत्री और पहले अध्याय में वो क्या लिखता है। मैं उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर
वो लिखता है कि हमारे परमेश्वर, हमारे बोलो तो आपका और मेरे परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। वो बोलता है कि मुझे मालूम है ये पत्र मैं लिखने के बाद मैं चला जाऊंगा इस दुनिया छोड़ के, लेकिन मेरे बाद आने वाले जो पीढ़ी जो है 2020 में जो विश्वासी लोग हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा विश्वास और तुम्हारा विश्वास एक समान है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत सच्चाई। देखिए प्रियो, आज जो हम पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल जो पढ़ते हैं, वचन में लिखा है आसमान और पृथ्वी चला जाएगा, मनुष्य का जो शब्द है वो व्यर्थ हो जाएगा, विनाश पाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन सनातन के लिए टिकेगा। इसलिए ये परमेश्वर का वचन अनमोल है। वो यहां पर कहता है कि विश्वास जो है, मैं जो विश्वास रखा हूं प्रभु यीशु मसीह पर, आप जो विश्वास रखे हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है, वो न बदलने वाला है। और इसलिए हमारा विश्वास अनमोल है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर हमने विश्वास किए हैं वो न बदलने वाला व्यक्ति है, वो सनातन का परमेश्वर है। कल, आज और युगान युग हमारा प्रभु यीशु मसीह एक समान है। इसलिए उस पर जो विश्वास रखते हैं, पेत्रस के जमाने में और आज के जमाने में हम सब एक स्तर पर है, एक मंच पर खड़े हैं। पेत्रस के विश्वास और हमारे विश्वास एक ही लेवल का है प्रियो। वो बोलता है जिस विश्वास से मैंने उद्धार पाया, वही विश्वास के द्वारा तुमने उद्धार पाए हैं, क्योंकि मेरा मसीह और तुम्हारा मसीह एक ही है। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं। पेत्रस शायद यही गाना वो गाया होगा वो जमाने में। मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं, हमारे विश्वास एक समान है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक है। तो हम पिछले बार पेत्रस की पत्री में से जो अनमोल बातों के बारे में हम देख रहे थे, जो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 7 बार दोनों पत्रियों में अनमोल चीजों के बारे में पेत्रस लिखता है। प्रियो, आज हम देखे हैं दुनिया में कौन सा भी चीज टिकता नहीं है। ये महामारी के पहले, ये लॉकडाउन के पहले 2020 साल में बहुत लोग दुनिया भर में अपने अपने प्लान्स बनाए थे। 2019 में उनको पता नहीं था कि 2020 में क्या होने वाला है। बहुत बड़े प्लान्स बनाए थे, उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद, सोना चांदी और धन संपत्ति भरा हुआ था। बोले कि हमने इतना कमाए कि 2020 आने दो, हम मौज मजा करेंगे, हमारा प्लान ये है, हम ये प्लान करेंगे, वो प्लान करेंगे। प्रियो, आया 2020, क्या हुआ? उनका सब प्लान चौपट। सच है क्या नहीं? हाँ बोलो ना बोलो। जी, ये सच है, सच है, सच है ब्रदर, सच है। ये दुनिया में क्या टिकता है प्रियो? कुछ नहीं टिकता है। तुम बड़े बड़े प्लान्स बनाओ, कुछ टिकने वाला नहीं है। ये दुनिया में जो कुछ है वो दिखावट है, वो बाहर से अनमोल दिखेगा। मेरा घर, मेरा धन, मेरा सोना चांदी, मेरा मान सम्मान, मेरा मान पान, आगे के लिए मैंने कुछ प्लानिंग करके रखा है, वो सब मेरे लिए अनमोल है। जो इंसान को अनमोल लगता है, बहुमूल्य लगता है, वो कचरा है।
येशूकडे दृष्टी लावा, येशूकडे दृष्टी लावा, त्या सुंदर मुख पहा, येशूकडे दृष्टी लावा, ते सुंदर मुख पहा. जगताचा मान, जगताचा मान कचऱ्या समान. प्रियो, एक गीत गाए हमने, हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से. जग जो देता है वो कचरा है प्रियो, आज है कल चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो देता है वो अनमोल है. अनमोल चीजों को परमेश्वर हमें देता है, टिकने वाला चीजों को परमेश्वर देता है, सनातन के लिए टिकने वाला चीजों को परमेश्वर हमें देता है. हम देखते हैं पतरस अनमोल बातों के बारे में लिखा है. क्या ये साल ये इन चीजों को क्या हमने पकड़ के रखे हैं? इन अनमोल चीजों को परमेश्वर जो हमारे हाथों में दिया है, कौन से अनमोल चीजें हैं? हमने देखा है सबसे पहला पतरस की पहली पत्री और पहला अध्याय और 7 वचन, हमारे विश्वास के परीक्षा, अग्नि परीक्षा अनमोल है. आप लिख लो. दूसरी अनमोल चीज जो हमने देखा है पहले पतरस 1 और 19, कौन सा है वो? बोलो. बहुमूल्य लहू. बहुमूल्य अनमोल लहू, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, जो बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जो बलिदान के द्वारा हमारी मुक्ति हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है. वो बहुमूल्य लहू इसलिए है कि उस कीमत, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो कीमत चुकाया. हमें शैतान की गुलामी से खरीदने के लिए सोना चांदी नहीं है, अपने बहुमूल्य खून बहाकर हमें वो गुलामी में से छुड़ाया और छुड़ा के अपने लोग बनाया और स्वर्गीय आशीषों में हमको प्रवेश करवाया और उसके सनातन वतन का भागीदार बनाया. और क्या क्या नहीं दिया, क्यों? उसके अनमोल लहू. पिछले बार हम देखें वो उसके लहू क्यों अनमोल है? वो पाप रहित है, वो अनमोल है क्योंकि उसमें ताकत है. वो अनमोल है क्योंकि वो लहू के द्वारा हमारा पापों का क्षमा होता है. वो अनमोल है क्योंकि वो लहू में क्षमता है हमारे सारे पापों को धुलाने के लिए. यदि ये संदेश को सुनने वाले आज शाम के वक्त कोई ऐसा हो कि अभी तक उनके पापों का क्षमा नहीं हुआ है, अभी तक उद्धार के अनुभव में आए नहीं है, प्रियो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस संसार में कुछ अनमोल चीज नहीं है. सोना चांदी लोग सोचते हैं भविष्य काल के लिए, हमारी सुरक्षता के लिए, चलो जमा करो सोना चांदी, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में डालते हैं. लेकिन क्या मालूम क्या होगा? एक भूकंप हो गया तो वो बैंक भी गया, तुम्हारा सोना भी गया, सबको टाटा बाय बाय बोलो. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू जो हमें उद्धार देता है, मुक्ति देता है, जो हमें आजादी देता है, वो हमेशा बहुमूल्य रहेगा. क्योंकि वो बहुमूल्य रक्त इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था, चुना हुआ मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह. प्रभु की स्तुति हो. प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है और आज भी वो लहू हमारे लिए उपलब्ध है. यदि हम किसी कारण के वजह से, हमारे कमजोरी के वजह से, हमारे सोच में, हमारे आंखों नजर में, या हमारे मुंह से, हमारे हाथों से, हमारे दिल से कोई छोटा मोटा पाप किए, तो यूहन्ना लिखता है द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिन. जब हम कबूल करते हैं कि प्रभु मेरे दैहिक स्वभाव के वजह से मैं गिरा,
तो तुरंत वो लहू आ जाता है पिता के सामने, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे मेरे पिता, ये मेरे लहू को देखो, आज भी ये लहू जो है मेरे बच्चों को बचा सकता है, उन्हें क्षमा कर। हम कितने धन्य लोग हैं प्रियो, कि आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए उपलब्ध है। हम कितने बार गिरते हैं, फिर भी उस लहू में ताकत है हमें शुद्ध करने के लिए। और ये जो फैसिलिटी जो है, ये जो मार्ग है, परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए उपलब्ध करके रखा है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का लहू का स्मरण किया जाएगा, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है, उस अति पवित्र स्थान में गया है। क्यों? अपने देह को लेकर के और अपने लहू को लेकर के एक नया मार्ग और एक सच्चाई का मार्ग हमारे पूर्व मार्गदर्शक करके परमेश्वर के सामने वो प्रवेश किया। वो प्रवेश किया है, इसलिए हम प्रवेश कर सकते हैं। दो चीजों को लेके गया उधर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह, अपने देह, अपने शरीर को, और अपने लहू को जो सलीब पर दिया। और पिता परमेश्वर अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो जाता है और कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मैं हमेशा तेरे शरीर और तेरे लहू को याद करूंगा, और उसके वजह से मेरे बच्चों को मैं आशीष दूंगा। आज सारी बुराइयों से हमें बचाता है, क्योंकि उसकी लहू की छाया हम पर हमेशा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाया के नीचे हम सुरक्षित हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान की अंधेरा शक्ति हमें छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सुरक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो उसके लहू की छाया के नीचे आते हैं वो धन्य है। आइए हम आगे जाएंगे। आपको ये पॉइंट्स में देना चाहता हूं, आप सोच के रहिए। आज हम और दुनियादारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे प्रभु, कुछ फायदा नहीं है प्रियो। हम क्यों बात करेंगे दुनियादारी बातों के बारे में? कुछ फायदा है क्या? कुछ नहीं। हमारा प्रभु हमारे लिए अनमोल है। जो अनमोल चीज है परमेश्वर ने हमको दिया है, वो अनमोल है। इस संसार के आशीष हमारे लिए अनमोल नहीं है। याद रहेगा आपको, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में परमेश्वर ने एक इंसान को सांसारिक चीजें बहुतायत से दिया, और मूसा ने उस व्यक्ति को कहा, देखो परमेश्वर तुमको आशीष देना चाहता है, लेकिन यह आशीष बहुत अनमोल है। लेकिन सारे आशीष दो मूसा ने उसको पुकारा, वो सब सांसारिक आशीष, और वो कहता है कि ये सब अनमोल आशीष। आप कह सकते हो कौन है वो इंसान? कोई कह सकता है? परमेश्वर मूसा को बोलता है कि ये आदमी को मैं आशीष दे रहा हूं, मैं ये आशीष वो आदमी के लिए अनमोल है, लेकिन वो सब सांसारिक आशीष है। कौन सा आदमी को आशीष मिला सांसारिक आशीष जो अनमोल था? कोई बता सकता है? बोलो। कोई बता सकते हैं भाई? याद है? आइए हम देखेंगे, जल्दी से हम देखेंगे, और फिर हम पेतरस के बारे में, पेतरस के मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि पुराने नियम में अनेक व्यक्तियों को परमेश्वर सांसारिक आशीष, अनमोल आशीष दिया। यहूदी लोग जो थे वो हमेशा सांसारिक आशीष के, वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, उनको स्वर्गीय आशीष, आत्मिक आशीष, सनातन के आशीष के बारे में कुछ मालूम नहीं था। परमेश्वर के पास आते थे, परमेश्वर हम तेरे लोग हैं, लेकिन अन्य जातियों को बहुत धन दौलत है, हमारे बारे में क्या? तो परमेश्वर बोलता, हाँ ठीक है, मैं तुमको बहुत आशीष दूंगा। हम देखते हैं बार बार परमेश्वर उनको बहुत
संसारिक धन संपत्ति से आशीष करता है। और हम देखते हैं कि एक इंसान को परमेश्वर ने वो प्रॉमिस किया, मैं तुमको आशीष दूंगा, और वो है यूसुफ। आपको याद है किसी को? हाँ, व्यवस्था विवरण में आइए, 33 व्यवस्था विवरण और उसके 33 अध्याय में परमेश्वर मूसा को कहता है कि इज़राइल राष्ट्र के 12 गोत्रियों को मैं आशीष दे रहा हूं, और उनमें से जबरदस्त आशीष यूसुफ को मिला। और उसके 13 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, देखिए, मैं पढ़ता हूं। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, अभी पढ़िए आपके बाइबल्स में, हम क्या पढ़ते हैं, हमारे विषय क्या है? अनमोल बातें। अभी हम तुलना कर रहे हैं। एक विश्वासी के जीवन में हम महत्वता किसको देते हैं? संसारिक आशीष को देते हैं या स्वर्गीय और अनंत काल के आशीष को देते हैं? पुराने नियम में एक इंसान को संसारिक आशीष मिला, अनमोल आशीष, वो यूसुफ। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ, आसमान के अनमोल पदार्थ, और ओस, और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता है उसकी प्रसन्नता। इस सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष पले। कितना ये आशीष मिला उसको, यूसुफ को। सिर्फ वो भाग में व्यवस्था विवरण में आप मार्किंग करो, अनमोल अनमोल अनमोल। लेकिन ये सब बातें संसारिक दुनियादारी आशीष थे। यहां पर से कौन सा भी बात आध्यात्मिक नहीं है। परमेश्वर आशीष देता है। इजराइल लोगों को बहुत आशीष दिया। वो बोला, तुम फूले फलोगे, तुम बड़े राष्ट्र हो जाओगे। यूसुफ को कहा, तेरा जमीन जायदाद बढ़ेगा, तू फल खाएगा, तेरे अन्न पानी में आशीष मिलेगा। प्रियो, एक विश्वासी के लिए आज नया नियम में परमेश्वर ना केवल हमको इस दुनियादारी आशीष देता है, लेकिन उससे बढ़कर हमें स्वर्गीय आशीष देता है। एफिसियों की पत्री में आप पढ़ते हैं, हमको सारी आशीषों के साथ परमेश्वर ने हमें आशीषित किया मसीह यीशु में सारे स्वर्गीय आशीषों से हमें आशीष दिया है। और पेत्रस लिखता है, परमेश्वर ने हमके सब कुछ दिया है हमारे इस जीवन के लिए, और हमारे सुभक्ति के लिए, हमारे धार्मिकता के लिए। यूसुफ ने किस प्रकार का आशीष पाया, और हम जो विश्वासी है, हमारा आशीष कैसा है? कौन सा अनमोल है ज्यादा? अब बोलो, यूसुफ का आशीष अनमोल है और हमारा आशीष अनमोल है? जरूर हमारा आशीष अनमोल। आइए, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हम अनमोल बातों को, बहुमूल्य बातों के बारे में देखे हैं। अभी हम जाएंगे तीसरी स्टेशन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह, पहले पेत्रस 2 और उसके 4 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे। एक तीसरा अनमोल चीज है। पहला हो गया विश्वास की परीक्षा, अनमोल है। दूसरा हो गया पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लोहू, बहुमूल्य है। अभी तीसरा देखो, पहले पेत्रस दूसरा अध्याय, कोई भी 4 से लेकर 10 तक पढ़िएगा, हिंदी में या मराठी मध्ये तुम्ही वाचा। आता इथं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या विषयी काय काय सांगितलेले आहे। आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्त
त्याच्या व्यक्तिमत्वता, त्याची विषयी जो वर्णन केलेले आहे पहिले पेत्रस दुसरा अध्यायामध्ये 4 पासून 10 पर्यंत, कोणी वाचा, हिंदीत वाचा किंवा मराठीत वाचा कृपया, आणि त्या भागात आम्हाला स्टडी करावा लागेल. प्रभु यीशु ख्रिस्त कौन आहे एक विश्वासी साठी? प्रभु यीशु मसीह कौन है एक विश्वासी के लिए? जो पुराने नियम में लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज हम जो विश्वासी बन गए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्लीज पढ़िए कोई. पेत्राचे पहिले पत्र, पेत्राचे पहिले पत्र 2 अध्याय 4 वचनांपासून. माणसांनी नाकारलेला तरी देवाच्या दृष्टीने निवडलेला व मूल्यवान असा जो जिवंत धोंडा त्याच्याजवळ येत असता तुम्हीही स्वतः जिवंत धोंड्यासारखे आध्यात्मिक मंदिर असे रचले जात आहात, यासाठी की येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाला आवडणारे आध्यात्मिक यज्ञ अर्पण्यासाठी तुम्ही पवित्र याजकगण व्हावे. कारण असा शास्त्रलेख आहे, पहा, निवडलेली मूल्यवान अशी कोनशिला मी शियोनात बसवितो, तिच्यावर विश्वास ठेवणारा फजित होणार नाही. म्हणून तुम्हा विश्वास ठेवणाऱ्याला तो मूल्यवान आहे. परंतु जे विश्वास ठेवित नाहीत त्यांना बांधणाऱ्यांनी नापसंत केलेला धोंडा तोच कोनशिला झाला आणि ठेच लागण्याचा धोंडा वाडकळण्याचा खडक असा झाला. ते वचन मानित नसल्यामुळे ठेचाळतात, त्यासाठी ते नेमलेलेही होते. पण तुम्ही तर निवडलेला वंश, राजकीय याजकगण, पवित्र राष्ट्र व देवाचे स्वतःचे लोक असे आहात, यासाठी की ज्याने तुम्हा अंधकारातून काढून आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारण केले, त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करावे. ते तुम्ही पूर्वी लोक नव्हता, आता तर देवाचे लोक आहात. तुम्हास दया मिळाली नव्हती, आता तर दया मिळाली आहे. और प्रभु पढ़े वचन पर आशीष दे. प्रियो, अभी आपको आपके बाइबल्स में बहुत बारीक से देखना होगा. अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा और प्लीज आप सब अपने बाइबल्स में बारीकी से देखना होगा. ओके, आइए, अभी आप मुझको बताना होगा कि यहाँ पर अनमोल या बहुमूल्य शब्द कितना बार आया है. हम जो 4 से लेकर के 10 वचन तक पढ़े हैं, बहुमूल्य 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 कितना बार आया है. पहला आपके बाइबल्स में एक पेन लेकर के उसको अंडरलाइन करो. ये सबसे पहला एक्सरसाइज आप सबके लिए. मैं आपको 1 मिनट दूंगा और उसके बाद आप मुझको बताना होगा कि कहाँ कहाँ ये बहुमूल्य शब्द आया है. 4 वचनात आणि 6 वचनात. 2 हाँ, कोई बता सकते हैं? जल्दी बताओ. 2 अध्याय 6 वचन और 7 वचन में. 4 वचन. हाँ ब्रदर, चौथे वचन आप में सही बोले. 6 वचन और 7 वचन में है, मैं 4 मानता हूँ. 4 हाँ 6 और हाँ, उसके पहले और एक बार आया है. आप देख सकते हैं आपके बाइबल्स में, जरा स्टडी. 4 वचन में. हाँ, 4 वचन में. अभी आप अंडरलाइन कर दो. पहला, ये सबसे पहला करने का, आप सब अंडरलाइन करो क्योंकि इसमें अपना स्टडी है. ओके, अभी हम धीरे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा विषय क्या है? बहुमूल्य. ओके, और हमको ये सवाल आता है, ये क्या बहुमूल्य है, इसमें क्या बहुमूल्य है? और पेत्रस क्या ऐसा बार बार बहुमूल्य बहुमूल्य, अनमोल अनमोल. अरे भाई, ये क्या अनमोल चीज है भाई पेत्रस? हाँ, पढ़ेंगे. अभी मैं पढ़ता हूं. उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, जिससे बोल दो कौन? प्रभु यीशु मसीह. मनुष्य ने क्या? मनुष्य ने उसको निकम्मा ठहराया. मराठीमध्ये काय शब्द वापरलेले ब्रदर? वाचा परत. नाकारलेला. माणसांनी नाकारलेला. माणसाने नाकारलेला. माणसांना कळलं का प्रभू येशू मसीह कोण आहे? नाही कळलं. आम्ही सुद्धा तसंच होतं ना. आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्त जवळ येण्याच्या पूर्वी आम्हाला काय कळलं का? आम्ही सुद्धा त्या माणसासारखं होतं की नाही? आम्ही सुद्धा नाकारलं होतं ना. आणि हे नाकारलं शब्द पेत्रासने का वापरलं?
कारण की त्याने सुद्धा 3 वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाकारले होता. बरोबर आहे की नाही बंधू? हो. सांगा मला. बरोबर आहे ना? म्हणून पेत्रस आला तर शब्दाचा अर्थ योग्य त्याला कळत आहे म्हणून तो नाकारले, म्हणजे तो स्वतःला इन्क्लूड करत आहे. तो म्हटलं की माणसाचं मनस्थिती कसं होतं की ह्या ख्रिस्ताला नाकारतात. आज सुद्धा लोक सादर करतात ख्रिसमस आणि सगळं, म्हणजे त्योहार, सजावट, ख्रिसमस ख्रिसमस, पण अंतःकरणामध्ये ते ख्रिस्ताला नाकारतात. खरं आहे का नाही बंधू? हो, खरंय. मग किती योग्य शब्द वापरलेले आहेत पेत्रसाने, जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया. अरे हमारा प्रभु निकम्मा हो गया? नहीं, मेरा प्रभु निकम्मा नहीं है. मेरा प्रभु बहुत अनमोल है. किसने बोला? मेरा प्रभु मेरा धन है, वो कभी निकम्मा नहीं हो सकता है. ये शब्द पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा में सिखाता है हम भी वैसे ही थे, पेत्रस भी वैसे ही था प्रियो. लिखो, देखो यहाँ पर, जिसने मनुष्य ने तो निकम्मा ठहरा परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है. अरे तो क्या हो गया? मनुष्य कुछ भी निकम्मा समजायगा. माणसाने जे काय नाकारलेले आहेत, का माणसाचं काय अवकात आहेत येशू ख्रिस्ताला नाकारायला? वो जो पिलात है उसने नाकारा, यहूदी सिपाही, रोमी सिपाहियों ने उसको नाकारा, निकम्मा किया. यहूदी धार्मिक पुजारी और अधिकारी उसको निकम्मा ठहराया. अरे वो कौन है? उनका औकात क्या है? लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुमूल्य है. प्रेज द लॉर्ड. बात सच है क्या? समझ गए बात? जी, समझ गए. जो इंसान निकम्मा ठहराता है, लेकिन इंसान का क्या योग्यता है आपके लिए और मेरे लिए? प्रभु यीशु मसीह कौन है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के गुणों के बारे में पेत्रस जिक्र करता है. प्रियो, आज यही मुद्दे पर हमको देखना है. मैं ये स्टडी आपको मैं ओपन कर देता हूं, क्योंकि अभी तो समय नहीं है, खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन देके मैं बंद करूंगा. आप अभी इसका स्टडी करना होगा. आपके पास अभी 1 हफ्ता है. हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के सामने कौन है? कलीसिया के लिए कौन है? पेत्रस के लिए कौन है? यहूदियों के लिए कौन है? और हमारे लिए कौन है? ये सारे बातों को इस भाग से हम देखते हैं. बहुत अनमोल है. देखिए, सबसे पहला, परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर. यहाँ पर 4 गुणों को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में. प्रभु यीशु मसीह, यदि मनुष्याने उसको निकम्मा ठहराया, माणसाने त्याला नाकारलेले, पण त्याची खरं मूल्यता या 1 वाक्यामध्ये आम्हाला दाखवून दिलेले पवित्र आत्माने. बघा तुमची बायबल मध्ये 4 गुण या 1 वाक्यामध्ये पवित्र आत्मा आम्हाला दाखवत आहे. जरा हळू वाचा. परमेश्वर के निकट, परमेश्वर. पेत्रस कहता है कि मनुष्यों ने उसको निकम्मा ठहरा. अरे मनुष्य कौन है? लेकिन अभी पेत्रस कहता परमेश्वर. परमेश्वर के लिए यीशु मसीह कैसा है? सबसे पहला, परमेश्वर के निकट. परमेश्वर के निकट. वाचा मराठीमध्ये. माणसांनी नाकारलेला त्याला देवाच्या दृष्टीने हा. निवडलेला, हा देवाच्या दृष्टीने निवडलेला व मूल्यवान असा. हा, अंडरलाईन करा. देवाची दृष्टीने, देवाची दृष्टीने. पेत्रस म्हणतो माणसाची दृष्टीने तुम्ही पाहू नका, देवाची दृष्टीने पहा. देव कसं पाहतो आपल्या पुत्रावर?
तसं तुमची दृष्टिकोन आहे का? आज हे प्रश्न आम्ही विचारतो. आज हे आता indeed open but chosen of God and precious. अंग्रेजी बायबल मध्ये शुद्ध भाषामध्ये लिहिले आहेत आणि इथं हिंदी मध्ये चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर. हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन था? चुना हुआ, बहुमूल्य और जीवता पत्थर. He is a chosen stone, he is a living stone and he is a precious stone. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक पत्थर करके लिखा गया उसके बारे में. पेत्रस, उसका नाम बदल दिया था, उसका नाम शिमोन था, अभी उसका नाम प्रभु यीशु मसीह ने बदल कर उसको पेत्रस करके कहा. हे पेत्रस, अभी तू एक पत्थर बन गया. छोटा सा एक टुकड़ा था, लेकिन अभी तू मजबूत पत्थर बन गया है. लेकिन मैं भी एक पत्थर हूं, जैसे तूने कबूल किया मेरे बारे में, स्वर्गीय पिता ने तेरे को दर्शन, तेरे को समझ बुद्धि दिया. मैं कौन हूं? तूने जवाब दिया पेत्रस कि यू आर क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड. तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है. ये समझ पेत्रस को कैसा मिला? स्वर्गीय पिता ने दिया. और मसीह कहता है, जिस बात को तूने अंगीकार किया है, कबूल किया है, उस खड़क पर मेरे कलीसिया में बांधूंगा. और इसलिए यहां पर पेत्रस लिखता है, मेरा प्रभु बहुमूल्य पत्थर है, मेरा प्रभु चुना हुआ पत्थर है और मेरा प्रभु जीवित पत्थर है. बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य. और हम देखेंगे आगे, इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. वो चुना हुआ पत्थर क्यों है, वो बहुमूल्य पत्थर क्यों है, वो जीवित पत्थर क्यों है, और वो पत्थर करके पेत्रस क्यों लिखता है मेरा प्रभु पत्थर है, स्टोन. किस संदर्भ में लिखता है वो हम बाद में देखेंगे. आइए हम नीचे आ जाएंगे. अभी अभी 5 वचन में देखिए, 6 वचन में देखिए. इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं. यहां पर और एक नया दृष्टि मिलता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में. वो कहता है, पेत्र कहते, देखो जरा नजर लगाओ प्रभु यीशु मसीह कौन है. सियोन में कोने का सिरा. प्रेज द लॉर्ड. हमारे प्रभु यीशु मसीह अभी खबर में नहीं है, अभी सलीब पर नहीं है, अभी सियोन में चला गया है. सियोन देश, हमारा वह देश अद्भुत है. हमारा वह देश, जाएंगे हम उस देश. प्रेज द लॉर्ड. सियोन देश, उस सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर. बहुमूल्य है. हमारे इमारत जमीन पर नहीं है, हमारे इमारत मिट्टी पर नहीं है, वालू पर नहीं है. हमारा जिंदगी उस पत्थर पर बना हुआ है जो सियोन के कोने का सिरे है. द चीफ कॉर्नरस्टोन ऑफ सायन. महिमा, वो हम बाद में देखेंगे. और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित न होगा. अरे सियोन का पत्थर है वो. मैं मेरे प्रभु पर विश्वास करता, मैं कभी लज्जित नहीं होने वाला है. कौन मुझे क्या करेगा? मैं, मेरा सियोन के सिरे प्रभु यीशु मसीह, मेरा जीवित पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, उस पर मेरा जीवन को मैंने खड़ा कर दिया. मैं उस पर, उसके विश्वास पे मैं जीता हूं. मेरा घर कभी गिरेगा नहीं, मैं लज्जित कभी नहीं होगा.
आगे चलकर पढ़िए 7 वचन में, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। अभी पत्थर नहीं है, वह कौन? सब मिलकर बताइए ब्रदर। तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं, जो तुम विश्वास करते हो, तुम विश्वासी लोग, टू यू हु बिलीव, तुम जो विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए कौन बहुमूल्य है? वह कौन? कौन है वह? बताओ। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया है और ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया है। यहां पर हम बंद करेंगे प्रियो। यहां पर हम 3 बातों को देखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है। वो कौन है? वो जीवित पत्थर है। वो कौन है? बहुमूल्य पत्थर। वो कौन है? चुना हुआ पत्थर। और वो कौन है? कोने का सिरे, सियोन का कोने, सियोन में कोने का सिरा है, पत्थर। और हम जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए अनमोल है। आइए प्रभु की स्तुति हो। छोटा सा बाइबल स्टडी आज हम किए हैं। आप सब अपने घरों में अपने अपने बाइबल्स को लेकर कर इस वॉक को स्टडी करना और हमारे जीवन को परख कर देखना। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनमोल है। इन बातों को विस्तारित रूप से प्रभु की इच्छा हो तो अगली गुरुवार को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। वो जल्दी आने वाला है। हम उसके आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं प्रियो। लेकिन आज हमें वो अनुग्रह देता है हमारे जीवन में विजेता का जीवन जीने के लिए, उसकी महिमा के लिए जीने के लिए। आइए हम आगे एक कदम उठाएंगे और हम उसको प्रसन्नता से, उसको आदर सम्मान देते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे उसकी महिमा के लिए। प्रभु आप सब पर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु